Hello everyone, welcome to iQuanta. I am Yogesh and here I am with one of the informative videos on IPM 2026 and this video is going to help you throughout the year. Round the year, IPMAT aspirants keep searching for कि कौन से हमारे पास कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं एडमिशन के लिए फॉर IPM. In fact, they also look for other courses in management like BBA and BMS. And when they want to डू द रिसर्च दे जनरली लुक आउट फॉर कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा प्रोग्राम है, फीस कितनी है, सीट्स कितने हैं, कौन सा एग्ज़ाम एक्सेप्ट होगा, एग्ज़ाम कब होगा, राइट बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के. एंड जनरली व्हाट दे डू इज़ कि दे हैव टू गो ऑन गूगल, इधर उधर सर्च करना पड़ता है एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है. ठीक है, कई जगह पे नहीं मिलती है. दैट इज़ द रीज़न my today's topic is the most updated list of IIMs for IPM and BBA, where I am going to cover the name of the college, वो कौन सा कोर्स कराता है, because not every IIM is having IPM course, right? Then उसके बाद seats and placements and then exam accepted. Okay, so this is what we are going to talk about today. So watch this video till the end and save कर लीजिएगा, आगे के लिए भी इसका लिंक भी आप रख सकते हो. And do share it with your friends who do not know about the new IIMs that have joined, okay? है ना, जिनमें IPM या BMS या BBA प्रोग्राम अभी जनरली शुरू हुआ है, ठीक है, 2025 में. एंड काफ़ी बच्चों को नहीं पता है. जनरली बच्चे वही पुरानी जो IIMs की लिस्ट होती है, इंदौर, रोहतक, जम्मू, बोधगया, दे आर अराउंड दिस लिस्ट ओनली. ओके, सो मैंने एक लिस्ट बना ली अच्छी सी. वॉच द वीडियो टिल द एंड. ओके, सो लेट अस गो अहेड, हर एक कॉलेज को चेक करते हैं वन बाय वन. सो सबसे पहले सबसे फेमस IPM का कॉलेज दैट इज IIM इंदौर, जिसका एवरेज पैकेज अभी 2024-5 की आप प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे इसके हिसाब से 27 lakhs पर एनम एंड इट इज सेट टू इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स. ओके, हर साल IIMs अपने पैकेजेस में, सैलरी पैकेजेस में, ठीक है, ग्रोथ करते ही करते हैं. ओके, देन हाइस्ट यहाँ पे अभी तक का जो रिकॉर्डेड है दैट इज 1 CR का प्लेसमेंट. ओके, दिस इज सैलरी पर एनम, एक साल की सैलरी. ओके, एग्जाम एक्सेप्टेड इज IPMAT इंदौर. तो काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि IPMAT सिर्फ एक सिंगल एग्जाम है. नहीं, इंडिया में 3 अलग अलग एग्जाम होते हैं, IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट. उसके अलावा भी अभी जो नए IIMs आए उन्होंने अपने अपने टेस्ट निकाले, तो वो भी मैं आगे कवर करूँगा. देन इसका एग्जाम हर साल जनरली मई में होता है, तो मई की 2nd वीक 3rd वीक इसके अराउंड इसका एग्जाम होता है. पहले इसका एग्जाम जून में भी होता था बट अब शिफ्ट होकर के इट हैज़ कम इन द मंथ ऑफ मई. ठीक है, तो मई तक आपको रेडी रहना है. देन कोर्स ये IPM कराता है. IPM आपको पता है कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 ईयर्स का, जिसमें BBA और MBA होता है. तो स्पेसिफिकली अगर आप इंदौर की बात करोगे, इंदौर 3 ईयर्स जो ग्रेजुएशन शुरू के करवाता है आपको, दैट इज BA ऑनर्स इन फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट. ये BBA की डिग्री नहीं देता है. काफ़ी लोग इस पर डिबेट भी करते हैं कि IIM इंदौर क्यों BBA की डिग्री नहीं देता है, क्या BA की कुछ वैल्यू भी है या नहीं है. देखो, अल्टीमेटली कॉलेज का जो ब्रांड वैल्यू है, इसका एलुमनाई बेस है, कैसी कंपनीज यहाँ आ रही है, कैसा इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर कर जाता है, नॉट द डिग्री इन दी एंड. ओके, एंड स्पेसिफिकली अगर आप BA ऑनर्स फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट जो IIM इंदौर कराता है इनिशियली 3 ईयर्स में, उसको अगर मैच करोगे किसी भी BBA कॉलेज के करिकुलम के साथ, काफ़ी अच्छा करिकुलम इनका, काफ़ी मैच भी करता है. ओके, तो इससे किसी को परेशान नहीं होना है कि IIM इंदौर आपको BBA नहीं BA ऑनर्स देता है. ठीक है, ये काफ़ी कम लोगों को ये बात पता है. ठीक है, देन लास्ट में 3 साल आपका हो जाता है जब यहाँ पे ग्रेजुएशन, आप डायरेक्टली चले जाओगे इसी कॉलेज के MBA में डायरेक्टली, एंड यू सिट विद दोज पीपल जो कि कैट एग्जाम के थ्रू, जो ग्रेजुएट्स आते हैं कैट एग्जाम के थ्रू MBA करने के लिए, उन्हीं के साथ आप मर्ज हो जाते हो. ठीक है, तो ऐसा कोई डिफरेंस भी नहीं रहता है. स्टार्टेड IPM इन 2011, तो सबसे पुराना IPM का कॉलेज है ये. ठीक है, इंडिया में मैथ्स कंपलसरी है या नहीं यहाँ पे, ये भी बहुत डाउट रहता है बच्चों को, है ना. काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते वक्त उनको पता ही नहीं होता है कि मैथ्स कंपलसरी है नहीं है. काफ़ी बच्चे जो नॉन मैथ्स वाले होते हैं वो मैथ्स वाले कॉलेज का फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, गलती से, एंड दे वेस्ट देयर मनी एंड टाइम. तो यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी नहीं है, हर एक स्ट्रीम का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है. तो IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट में कोई भी मैथ्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, अगर आप साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स कहीं से भी आ रहे हो, मैथ्स है नहीं है, डज नॉट मैटर, हर एक स्ट्रीम का बच्चा इस एग्जाम को लिख सकता है. ठीक है, देन इंटरव्यू होता है यहाँ पे, बिल्कुल होता है इंटरव्यू. सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट को आप क्लियर करोगे, कट ऑफ उसकी, एंड देन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू. ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर iQuanta IPMAT 26-27 कोर्सेज, तो आप ये ज्वाइन भी कर सकते हो हमारा कोर्स यहाँ से. ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं कोर्स के अराउंड, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. एक यहाँ पे मैंने छोटी सी पिक्चर ली हुई है IIM इंदौर कैंपस की एंड स्टूडेंट्स की. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट कॉलेज. अभी जनरली बच्चे सोचेंगे कि मैं यहाँ पे रांची या रोहतक का फोटो लगाता, बट मैंने IIM शिलोंग का फोटो लगाया. एंड IIM शिलोंग का फोटो इसलिए लगाया मैंने बिकॉज IIM शिलोंग इंडिया का 7th IIM था एंड काफ़ी पुराना IIM है. इसका MBA भी बहुत अच्छा है. ठीक है, तो IIM शिलोंग ने इसी साल इस लिस्ट को ज्वाइन किया है. अगेन ये कॉलेज मेघालय में है और ये आपका IPMAT इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है. तो अभी इस साल 2025 में इसने पहला बैच अपना IPM का करने जा रहा है ये, और
आईपी मैट इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोई नया एग्जाम अभी तक इसने नहीं लगाया, क्या पता अगले साल अपना नया एग्जाम लेकर के आए, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं लेकर के आएगा एंड इंदौर को ही ये एक्सेप्ट करेगा। इस कॉलेज की एक खास बात है, इस कॉलेज में इस साल 50% वेटेज जो है सिलेक्शन का वो इंटरव्यू को दिया हुआ है, ठीक है। एक और खास बात इस कॉलेज की है कि यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। एवरेज पैकेज का एमबीए का अगर आप देखोगे, जो पैकेजेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको ना, जैसे IIM शिलोंग का आईपीएम का फर्स्ट बैच अभी नहीं गया है, नहीं पास आउट हुआ है, अभी स्टार्ट हो रहा है 2025 में। तो ये जो पैकेजेस हैं ये एमबीए के हैं, एवरेज पैकेज, बिकॉज अल्टीमेटली आप आईपीएम कंप्लीट करके एमबीए पास आउट होकर के ही निकलोगे, राइट। तो 26.1 लाख इसका एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट 71.5 लाख पर एनम। एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट करता है? आईपी मैट इंदौर। एग्जाम कब होगा? आईपी मैट इंदौर का एग्जाम मई में ही होगा। सीट्स अभी इसकी कोई कंफर्म नहीं है, बट आप मान के चलो कि कम से कम 60 सीट्स तो होंगी शुरू में, ठीक है। हर IIM जनरली 60 से स्टार्ट करता है, तो जैसे जैसे आगे ये सारी डिटेल्स आती जाएंगी वी विल कीप टेलिंग यू। खैर ये तो आप बाद में पता कर ही सकते हो जो आप इसके लिए अप्लाई करोगे। कोर्स है इसका आईपीएम, ठीक है, ये आईपीएम कराएगा, बीबीए प्लस एमबीए। स्टार्टेड आईपीएम इन 2025, तो उन्हें क्लियरली लिखा है कि 2025 में इसने आईपीएम शुरू किया, अभी बिल्कुल नया फर्स्ट बैच इसका बनने जा रहा है। इस कॉलेज में मैथ्स कंपलसरी रखी हुई है, मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स। और ना सिर्फ इसने 12th में, इसने बोला कि 11 12 दोनों में मैथ्स होनी चाहिए आपके पास एज सब्जेक्ट, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो जो कोई 10th क्लास का बच्चा भी 11th में जा रहा है और मैथ्स नहीं ले रहा है, अगर आप आईपीएम में इंटरेस्टेड हो, आई वुड सजेस्ट कि आप मैथ्स ले लीजिए, ताकि आप बहुत सारे और कॉलेजेस में भी एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। इंटरव्यू यहाँ पे बिल्कुल होगा, ठीक है, बहुत हाई वेटेज है इंटरव्यू को, 50%। तो आईपी मैट इंदौर टेस्ट का वेटेज इन्होंने बहुत कम रखा हुआ है, 10 12 का भी वेटेज रखा हुआ है, ठीक है। ओके, दिस इज़ द कैंपस, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस में आता है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस इन ऑल IIMs, ठीक है। बिल्कुल हिल्स में है, ठीक है, अच्छा मौसम रहता है, तो सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट दिस कॉलेज। ओके, नेक्स्ट कॉलेज ऑन माय लिस्ट इज IIM रांची। ओके, दिस इज इन झारखंड एंड अगर आप इसका एवरेज पैकेज देखोगे तो 19.4 लाख पर एनम है, हाईएस्ट इज 50.39 लाख पर एनम। इसका अलग से कोई एग्जाम नहीं होता, इट एक्सेप्ट्स आईपी मैट इंदौर स्कोर ओनली। ओके, एग्जाम इज हेल्ड इन मे, आई मीन इंदौर का एग्जाम देना होता है, ठीक है। सीट 60 है इसके अंदर, तो छोटा बैच साइज कई बार हेल्प करता है प्लेसमेंट्स में, ओके, जल्दी प्लेसमेंट्स होती हैं। कोर्स इज आईपीएम इज बीबीए प्लस एमबीए यहाँ पे है। स्टार्टेड आईपीएम इन 2021, तो नेक्स्ट ईयर इसका पहला बैच पास आउट हो जाएगा। मैथ्स कंपलसरी यहाँ पे नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज आईपी मैट इंदौर भी नॉन मैथ्स वाले दे सकते हैं। इंटरव्यू यहाँ पे होता है। इसका जो मेरिट लिस्ट बनता है उसका बाइफर्केशन है, 50% जो वेटेज रहता है वो आईपी मैट इंदौर टेस्ट स्कोर का रहता है, 30% इंटरव्यू का रहता है, 20% रहता है 10 12 स्कोर का। तो एक चीज़ और है, जनरली जितने भी कॉलेज आपके 10 12 का डायरेक्ट वेटेज दे रहे हैं, ठीक है, आईपी मैट सिलेक्शन के लिए, जैसे आईपी मैट इंदौर में तो कोई डायरेक्ट वेटेज नहीं है सिलेक्शन का 10 12 का, ठीक है। 65% आईपी मैट इंदौर में टेस्ट का होता है और 35% इंटरव्यू का होता है। तो 10 12 के बेसिस पे वहाँ पे ज़्यादा कोई डायरेक्ट मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हमेशा जिन बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होता है 10 12 में, उनको फ़ायदा होता है, ठीक है, बाद में, क्योंकि कुछ कॉलेज डायरेक्टली आपको मार्क्स दे देते हैं, बट कुछ कॉलेज में जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो आपको इनडायरेक्ट एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड, बिकॉज IIM में जाकर के आपको काफ़ी पढ़ाई करनी होती है, काफ़ी एकेडमिकली रिगरस कोर्स है, ठीक है। तो दे आर स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड जिनका 10 12 में अच्छा है। बट अगर नहीं है 10 12 में अच्छा, तो एक और चीज़ बताता हूँ, अगर 10 12 खराब हो गया तो अपना आईपी मैट स्कोर अच्छा कर लो और इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छी कर लो। अगर आपका 10th ही खराब हुआ है, 12th अभी देने वाले हो, तो 10th में अगर आपकी मान लो लो परसेंटेज रह गई है 70s में, तो मैं बोलूँगा कि 12th में अगर आप अच्छा कर लेते हो तो 12th की वेटेज इज यूजुअली डबल ऑफ द वेटेज ऑफ 10th। मतलब जो मार्क्स आपको 10th के बेस पे मिलेंगे आईपी मैट की सिलेक्शन की प्रोसेस के अंदर, 12th में उसका डबल मिलेगा। सपोज आप 80% लेकर के आए 10th में और उसके बेसिस पे आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको उसी के 16 नंबर मिलेंगे अगर आप 80% से ऊपर 12th में लेकर के आओ। तो 90 अगर 10 12 में, तो बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। रांची अगेन अगर आप बात करोगे तो लगभग IFT काकीनाडा के आसपास इसको देख सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कई बार कि यार अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज में चले जाते हो, किसी नॉर्मल IIM में चले जाते हो फॉर IPM, लेटर ऑन आप अपना 3rd ईयर में कैट के लिए प्रिपेयर करके एग्जिट भी ले सकते हो, ठीक है। IPM में एग्जिट भी होता है, 3 साल अपना BBA किया, 3rd ईयर में कैट लिखा, अच्छे कॉलेज में अगर सिलेक्शन होता है, यहाँ से एग्जिट लेकर के यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन MBA इन सम अदर गुड कॉलेज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉलेज विच इज IIM रोहतक। रोहतक इज इन हरियाणा। ओके, थोड़ा सा इस कॉलेज को फ़ायदा मिलता है, प्रॉक्सिमिटी टू गुड़गांव। गुड़गांव बिकॉज जॉब हब है, आपको पता है यहाँ पे सारी MNCs वगैरह हैं, ठीक है, साइबर हब है यहाँ पे, एंड देर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एज वेल। ओके, सो जो भी कॉलेजेस जनरली ऐसे लोकेशंस के आसपास होते हैं यहाँ पे जो जॉब हब्स हैं, स्टार्टअप हब्स हैं, उनको एक डायरेक्ट एडवांटेज मिलता है, लोकेशन एडवांटेज, ठीक है। टेरेन भी सही है, मतलब क्योंकि देखो हिल्स में अगर जब कॉलेज होते हैं बहुत रूरल अंदर होते हैं, तो कई बार कंपनीज़ को भी वहाँ जाने में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने में डिफिकल्टी होती है। तो लोकेशन का भी कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है इस कॉलेज को, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एवरेज पैकेज का 19.23 लाख पर एनम, हाईएस्ट है 48.5 लाख पर एनम। एग्जाम यहाँ पे एक्सेप्ट होता है आईपी मैट रोहतक, अलग से अपना एग्जाम कराता है, आईपी मैट इंदौर से नहीं लेता है, ठीक है। आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, 3 अलग एग्जाम्स, आप तीनों के तीनों लिख सकते हो। आईपी मैट इंदौर जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका
और बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे कि रोहतक हो गया, जिपमैट हो गया, या कोई भी बीबीए का एग्जाम इंडिया में, सारे प्रिपेयर हो जाते हैं बिकॉज सब्जेक्ट्स लगभग सेम रहते हैं हर जगह पे, ठीक है। एग्जाम हेल्ड इन मई, रोहतक का एग्जाम भी मई में होता है, इजी एग्जाम होता है, आईपी मेट इंदौर से काफ़ी इजी होता है, ठीक है। बल्कि इस बार आप देखोगे आईपी मेट रोहतक 2025 का जो एग्जाम था सबसे इजी एग्जाम था, वो जिपमैट से भी इजी आया था, कुछ बच्चों ने ऐसा तक कहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आए हुए थे। सीट्स 198, ये ऐसा कॉलेज में सबसे ज़्यादा आईपीएम की सीट्स है 198, बट ये कॉलेज एक चीज़ को और पुश करता है, जेंडर डाइवर्सिटी, यहाँ पे काफ़ी फीमेल सेलेक्ट होते हैं। तो आईएम चाहते हैं कि हमारे बैचेज में ना सिर्फ मेल्स ही भरे हों, ठीक है, या एक ही टाइप के लोग ना हो बैकग्राउंड के, जैसे इंजीनियर्स या कुछ, दे ऑल्सो वांट कि लोग जो है वो रेयर बैकग्राउंड से आए, थोड़े अलग अलग बैकग्राउंड से भी आए, ठीक है। तो सिर्फ बीटेक वालों को नहीं भरते हैं, बीबीए भी रहेगा, बीएससी भी रहेगा, हर टाइप के बीकॉम के बच्चे भी आपको एमबीए के बैचेज में दिखते ही दिखते हैं। और दूसरी चीज़, फीमेल्स भी यहाँ पे काफ़ी रहती हैं, तो यहाँ पे फीमेल्स को जेंडर डाइवर्सिटी पॉइंट्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा, लगभग 60-70% रोहतक का बैच फीमेल्स का ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट अगेन येस, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मेल्स को लाने पड़ सकते हैं, ठीक है। ईजी पेपर है, इसमें कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। पास पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। आईपीएम इसका 2019 में स्टार्ट हुआ था, आईपीएम प्रोग्राम है यहाँ पे, बीबीए प्लस एमबीए, मैथ्स कंपलसरी नहीं है, इंटरव्यू यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो आपका बाइफर्केशन है सिलेक्शन का, वो है 55% आईपीएम रोहतक का टेस्ट स्कोर, 15% इंटरव्यू एंड 30% अगेन 10-12 को, ठीक है। तो ये फायदा यहाँ पे आपको हो जाएगा रोहतक के अंदर, जिसका पास्ट एकेडमिक्स अच्छा है दे कैन गो फॉर रोहतक। एक और कॉलेज है दैट इज आईएफटी काकीनाडा। आईएफटी काकीनाडा भी इंडियन इंस्टीट्यूट है, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। आईएफटी के इंडिया में 3 कैंपस हैं, आईएफटी काकीनाडा, आईएफटी दिल्ली और कोलकाता। तो आईएफटी दिल्ली कोलकाता में भी सिर्फ एमबीए, वहाँ पे आईपीएम नहीं है, बट काकीनाडा में आईपीएम प्रोग्राम भी है। बट इस कॉलेज में एक चीज़ है कि आईपी मेट इंदौर का ही स्कोर लेता है, बट मैथ्स यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, स्टैट्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, ये सब नहीं है अगर 12th में आपके पास, तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। बट अगेन इसका एवरेज पैकेज 27.3 लाख पर एनम है, एमबीए का हाईएस्ट 85.4, एग्जाम एक्सेप्ट आईपी मेट इंदौर का करता है, एग्जाम वही आईपी मेट इंदौर में होता है, सीट्स यहाँ पे 60 है, कोर्स आईपीएम ही कराता है, बीबीए प्लस एमबीए, ठीक है। बट यहाँ पे जो एमबीए होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस में होता है, एमबीए ना आईबी, ठीक है। देन स्टार्टेड आईपीएम इन 2022, मैथ्स कंपलसरी, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता। तो अच्छी बात एक और है कि भाई आईपीएम में इंदौर में अच्छा स्कोर ले आते हो तो आपका बिना इंटरव्यू के थोड़ा बहुत 10-12 का कंसिडर हो करके यू कैन इजीली गेट इनटू दिस कॉलेज, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट आईएफटी काकीनाडा। अब आ जाते हैं जम्मू के ऊपर। आई एम जम्मू, थोड़ा सा आजकल यहाँ पे टेंशन चल रही थी, सबने देखा ही होगा, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हो रही थी, बट जम्मू आप देखोगे अगेन बहुत अच्छा कैंपस है, ठीक है। इसके लिए एग्जाम होता है जिपमैट, ठीक है। तो ये रोहतक का भी स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इंदौर का भी नहीं करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम अलग से होता है जिपमैट। जिपमैट का सिलेबस बिल्कुल आपका आईपी मेट रोहतक की तरह होता है। एवरेज पैकेज यहाँ का 14.5 लाख पर एनम, ये थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, ठीक है। कई बार कॉलेज को एक डिसएडवांटेज भी होता है जिसको बोलते हैं लोकेशन डिसएडवांटेज। लोकेशन डिसएडवांटेज क्या होता है कि कॉलेज ही इतनी दूर है कि वहाँ पे अगर कोई कंपनीज विजिट नहीं कर पा रही हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। बट देन अगेन आपका आईएम टैग विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई जनरली सजेस्ट स्टूडेंट्स कि अगर आप आईपीएम में जा भी रहे हो, आईएम जम्मू के अंदर, बोधगया के अंदर, ट्राई कीजिए कि अपने 3rd ईयर में आप एग्जिट लेकर के कैट लिख करके अच्छे आईएम्स में या फिर अच्छे एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। तो काफ़ी बच्चों को लगता है कि सिर्फ आईएम्स ही अच्छे कॉलेज हैं, बहुत सारे नॉन आईएम्स भी होते हैं एमबीए के लिए जो बहुत अच्छे, जैसे कि एफएमएस दिल्ली हो गया, एमडीआई गुड़गांव हो गया, एक्सएलआरआई जमशेदपुर हो गया, एसपी जैन मुंबई हो गया, ठीक है। देन टेस्ट मुंबई हो गया, आईएफटी दिल्ली हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि एमबीए के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप कैट लिख करके इन सारे कॉलेज में भी जा सकते हो। तो हाईएस्ट 32 है इसका एग्जाम, इसका अप्रैल में। इस बार इसका एग्जाम शिफ्ट होकर के, पहले से इसका एग्जाम सबसे लेट होता था, मई जून तक भी जाता था, लेकिन इस बार इसका एग्जाम शिफ्ट होकर के आ गया आपका 26 अप्रैल को हुआ था 2025 में एग्जाम, ठीक है। इस कॉलेज में सीट्स है 140, कोर्स आईपीएम है, बीबीए प्लस एमबीए, स्टार्टेड आईपीएम इन 2021, तो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर इसका फर्स्ट बैच आईपीएम का पास आउट होगा। मैथ्स कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू नहीं होता यहाँ पे, तो अभी तक जितने भी कॉलेज पहले थे यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता। तो ये जो इतनी माइन्यूट डिटेल्स है ना इन्फॉर्मेशन की, ये निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है बिगिनर्स के लिए, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन में आ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इज द कैंपस ऑफ जम्मू, ठीक है। आई एम बोधगया बेसिकली आपका बिहार में हो गया एक तरीके से। इसका एवरेज पैकेज है 13.9। तो ये जो जम्मू और बोधगया ये बेबी आइम्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आइम्स की जनरली 3 कैटेगरी होती हैं, जैसे ओल्ड आइम्स हो गए जिसमें आपके ब्लैक ही होते हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, ABC LKI, कोई इनको ब्लैकी भी बोलता है। आप ABC LKI भी बोल सकते हैं, अभी ब्लैकी भी बोल सकते हो, और 6 ओल्ड आइम्स। इसके बाद आपके न्यू आइम्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके बेबी आइम जो अभी अभी बिल्कुल बन रहे हैं, ठीक है। एवरेज पैकेज बोधगया का है 13.9 लाख, हाईएस्ट है 32.5, एग्जाम एक्सेप्टेड, यहाँ भी जिपमैट का ही स्कोर एक्सेप्ट होता है। एग्जाम हेल्ड इन अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल मई के बीच हो सकता है। सीट्स 120, कोर्स यहाँ पे भी आईपीएम है, बीबीए प्लस एमबीए, स्टार्टेड आईपीएम इन 2021। तो जम्मू और बोधगया ने साथ में आईपीएम शुरू किया था। मैथ्स कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू होती है? नहीं, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता। आपका पूरा सिलेक्शन यहाँ पे सोलली आप मान के चल सकते हो 95% से ऊपर
जिपमैट के टेस्ट स्कोर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, 10-12 का कुछ देखते हैं ज़्यादा ये। ओके, थोड़ा सा कुछ कॉलेज ऐसे हैं हमारे, जैसे कि रोहतक हो गया, जम्मू हो गया, इनमें जेंडर डाइवर्सिटी बहुत हाई है। जेंडर डाइवर्सिटी मतलब आईएम्स चाहते हैं कि वहाँ पे फीमेल्स भी अच्छे खासे नंबर में हो, ठीक है, बिकॉज फीमेल्स को भी मैनेजर्स बनाना है, उनको भी अच्छी पोजीशन पे भेजना है, एंड इट इज़ फॉर विमेन एम्पावरमेंट एज वेल, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि कुछ आईएम्स फीमेल्स को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं, जिनको जेंडर डाइवर्सिटी पॉइंट्स बोलते हैं, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स को, ठीक है। दैट्स इट। देखिए जो मैं बताते जा रहा हूँ, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट्स। ओके, अभी अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, बिकॉज देन बाद में इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने से बढ़िया कि अपनी प्रिपरेशन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। कमिंग टू अनदर आईएम विच इज़ आईएम अमृतसर। अमृतसर पंजाब में हो गया आपका। अब ये नया है, इस बार ही स्टार्ट हुआ है। इसमें एक और खास चीज़ है कि यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी रखी गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आईपीएम का कोर्स इन्होंने बनाया हुआ है दैट इज़ मोर फिनेंस फोकस्ड। फिनेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो बेटर होता है। जनरली जो स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छा करते हैं वो इट इज़ ईजियर फॉर देम टू एक्सेल, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स एंड ऑल थ्योरी एंड कंसेप्ट जो भी आपको पढ़ाए जाते हैं फिनेंस के अंदर सब्जेक्ट्स में, उनके लिए ईजी पड़ता है। दैट इज़ द रीजन उन्होंने मैथ्स कंपलसरी रखी हुई है। अब मैथ्स में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कोर मैथ्स, कोर अप्लाइड में से कुछ भी हो तो चलेगा, ठीक है। इसका एवरेज पैकेज है 19.7, हाईएस्ट इसका 58.5 एलपीए। एग्जाम एक्सेप्टेड आईपीमेट इंदौर, ये अपना अलग से एग्जाम नहीं कराएगा, आईपीमेट इंदौर का स्कोर लेगा। एग्जाम हेल्ड इन मई, इसका आईपीमेट इंदौर का एग्जाम मई में होता है। सीट्स लगभग यहाँ पे 60 मान के चल लो, ठीक है। और उसके बाद अगर इंटरव्यू देखोगे तो येस इंटरव्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इनके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। देखो अगर आप आईपीमेट इंदौर में अप्लाई कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आईएम इंदौर में अप्लाई हो गया है। लेकिन अगर आपको रांची में जाना है, ठीक है, जैसे रांची भी आईपीमेट इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करता है, देन आपको और किसी कॉलेज में जाना है तो आईएम इंदौर के अलावा आपको बाकी कॉलेज के अलग से फॉर्म फिल करने पड़ते हैं उनकी वेबसाइट पे जा करके। तो आईक्वांटा का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, टॉप पे उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप जितने भी बच्चे इस साल 2026 में 27 में आईपीमेट देने वाले हैं, यू कैन टॉक अमंग देम। वहाँ पे मैं भी रहूँगा, कुछ आईएम के बच्चे रहेंगे जो आपके मेंटोर होते हैं, आपको हेल्प करते हैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, और सेकेंड्स में रिप्लाई आता है। ओके, आईएम कोईकोड ये अपना एक कोची कैंपस है, वहाँ पे बीएमएस का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कोर्स आईपीएम नहीं है, ये सिर्फ आपको ग्रेजुएशन कराएगा, बीएमएस 4 ईयर्स की, ठीक है। और एवरेज पैकेज इसका है 27 लाख पर एनम। अगर आप एमबीए की बात करो तो वैसे अच्छा कॉलेज है, ओल्ड टाइम्स में आता है। हाईएस्ट इसका है 72 लाख पर एनम। एग्जाम एक्सेप्टेड, इसका अलग से टेस्ट हो रहा है इस बार, आईएम कोझिकोड बीएमएस टेस्ट। तो ये जैसे बाकी आईएम्स आपसे क्वांट, वर्बल, लॉजिकल, ये 3 सब्जेक्ट पूछते हैं, ये आपसे सिर्फ क्वांट और आई थिंक वर्बल ही पूछ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इंदौर भी आपसे लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछता है। एग्जाम इसका जून में हो रहा है इस बार, ठीक है, कुछ आई थिंक 22 जून और समथिंग ऐसे कुछ डेट है। सीट्स अभी इसकी कुछ क्लियर नहीं है वेबसाइट पे, क्योंकि इसकी डिटेल्स अभी निकलने में लगी हुई, बट एटलीस्ट 60 से तो स्टार्ट करेगा ही। कोर्स बीएमएस है, 4 साल का, यहाँ पे बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़। तो बीएमएस और बीबीए जो होते हैं लगभग ये सिनोनिमस कोर्सेज है। जैसे आप नॉर्मल बीबीए करते हो तो जनरल बीबीए जो आपका होता है प्रोग्राम, तो वो 3 साल का होता है। बीबीए ऑनर्स लगभग किसी कॉलेज में 4 साल का भी होता है। वैसे ही बीएमएस किसी कॉलेज में 3 साल का है, किसी में 4 साल का है। लेकिन बीएमएस बीबीए में डिफरेंस क्या है? देखो, बीएमएस इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल, ठीक है, बीबीए इज मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बीएमएस आपका लगभग मैनेजमेंट की थ्योरी की तरफ हो गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इनका करिकुलम अगर आप चेक करोगे तो बीबीए बीएमएस में हल्के फुल्के डिफरेंसेस इन सब्जेक्ट्स, ठीक है, और क्या आप इन कोर्सेज में सीखते हो। देन स्टार्टेड बीएमएस इन 2025। देखो, बीएमएस का बस एक ही फायदा है, बीएमएस थोड़ा सा रेयर कैटेगरी ऑफ कोर्सेज में आ जाता है। तो आगे फ्यूचर में जाके जब हम कैट देते हैं तो जब हमारी प्रोफाइलिंग होती है कैट के अंदर, तो कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है उसने ग्रेजुएशन में क्या परस्यू किया हुआ है। तो जितना रेयर कोर्स आप करके जाते हो उतना थोड़ा कम परसेंटाइल पे आपको कैट में आईएम से कॉल आ जाता है, ठीक है। ये फैक्ट है, मतलब ये खैर आगे की बात है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा उसके लिए, बट हल्का फुल्का आप समझ गए। बीएमएस थोड़ा सा रेयर कैटेगरी ऑफ कोर्सेज में आता है, क्योंकि इंडिया में इतने कॉलेजेस में है नहीं, ठीक है। जनरली बच्चे बीबीए बीटेक यही करके एमबीए के लिए जाते हैं। इसका बीएमएस इसी साल शुरू हो रहा है 2025 में। मैथ्स कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, इंटरव्यू। और इसका अपना एग्जाम है अलग से। कोईकोड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस के अंदर आता है, ठीक है, आईपीएम के लिए। लेट्स गो अहेड। ओके, सिरमौर का आई गेस आई हैव नॉट चेंज द फोटो, बट देन अगेन सिरमौर हिमाचल में है। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, बट अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे 14.45, हाईएस्ट इसका कुछ क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। एग्जाम एक्सेप्टेड आईएम इंदौर ही है। एग्जाम इसका मई में होगा। सीट्स लगभग 120 है। कोर्स है इसका बीएमएस, स्टार्टेड बीएमएस इन 2024, ठीक है। मैथ्स कंपलसरी है? नहीं। इंटरव्यू होगा? हाँ। तो आईएम सिरमौर भी एक कॉलेज है, बट ये भी बीएमएस ही कराता है। तो अगेन आईएम्स में बीएमएस में थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। ऐसे कोझिकोड अभी नया लेकर के आया प्रोग्राम अपना, है ना, तो यहाँ भी फीस ज़्यादा है। तो अगर आप फाइनेंशियली देख रहे हो, तो अगर आपको कोई फाइनेंस का इशू नहीं है तो आप जा सकते हो इन कॉलेज में। अदरवाइज़ क्योंकि देखो अभी ये नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इनका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जैसे इंदौर, रोहतक, ये सब ऐसे कॉलेज हैं, रांची, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है पहले प्लेसमेंट वगैरह का, और अच्छे कॉलेज हैं, जाने माने कॉलेज हैं, तो फ़ायदा होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को। बट जो कॉलेज अभी उतने ज़्यादा रिनाउंड नहीं है और नया नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, उनके बैच का कोई ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक बाहर नहीं आया है, तो वहाँ जाना हल्का सा रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो आप रिकन्सिडर कर सकते हो अपना थॉट कि भाई मेरे को ऐसे कॉलेज में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए,
ठीक है। और लोन लेकर के तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, इससे अच्छा आप ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स रखिए अपने लिए, साथ में CUT UG की प्रिपरेशन ईजिली हो सकती है, ठीक है। ऐसे कुछ कोर्सेज आप, ऐसे कुछ एग्जाम, सिम्बायोसिस, NMIMS, NPAT, सेंट जेवियर्स, क्राइस्ट, इनके एग्जाम भी बैकअप में रख सकते हो, ठीक है। इफ़ यू गो अहेड, IIM बैंगलोर भी एक ओल्ड IIM है, लेकिन बल्कि आप बोलोगे तो IIM बैंगलोर इंडिया का सेकंड बेस्ट IIM है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो बड़ा अलग सा प्रोग्राम है, ऑनलाइन है सबसे पहले तो ये, ठीक है, ऑफलाइन है ही नहीं। तो बाकी कॉलेजेस में अभी तक ऑफलाइन प्रोग्राम थे, आप कॉलेज में रेजिडेंशियल प्रोग्राम करोगे, रह के पढ़ोगे सब कुछ, लेकिन ये ऑनलाइन प्रोग्राम है फुल्ली। यहाँ पे क्या है देखो, ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है, इसका एवरेज पैकेज बैंगलोर का MBA का देखोगे तो 35 लाख है, हाईएस्ट 1 CR से ऊपर है, लगभग उसके आसपास। एग्जाम यहाँ पे अलग से अपना एग्जाम कराता है, IMB DB टेस्ट। तो DB है डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, IIM बैंगलोर डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप टेस्ट। सीट्स यहाँ पे 1000 होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, सीट्स की 1000 सीट्स होती हैं। एग्जाम इसका हर साल जुलाई में होता है, लगभग इंदौर जैसा इसका सिलेबस होता है, बस इसमें एक्स्ट्रा GK आती है, ठीक है। अदरवाइज क्वांट वर्बल लॉजिकल के ऊपर आप GK ऐड कर लो। कोर्स इसका ऑनलाइन BBA DB आप घर से करोगे, ठीक है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लास में आना है। एसिंक्रोनस प्रोग्राम है, प्री रिकॉर्डेड है। इस साल से इन्होंने एक और चीज़ बच्चों को दे दी कि चलो कैंपस इमर्शन करते हैं। तो जैसे पहले इस प्रोग्राम में क्या होता था कि आपको कैंपस आने की कोई अथॉरिटी नहीं थी, आप कैंपस विजिट नहीं कर सकते, सब कुछ घर से ही करोगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा, बस आपका एग्जाम ऑफलाइन होता था, वो भी कहीं आपके अलग अलग सेंटर होते हैं हर सिटी में, वहाँ होता है। लेकिन अब इस साल से इन्होंने एक नया प्रोविजन लाया है विच इज़ कैंपस इमर्शन। तो ये बच्चे जा करके फेस्ट्स में या किसी और चीज़ में IIM बैंगलोर की कैंपस को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसने अपना BBA जो है वो 2024 में स्टार्ट किया था। मैथ्स कंपलसरी यहाँ पे नहीं है, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इजी एग्जाम है, ठीक है। ये तो ये उन बच्चों के लिए, देखो इसका फ़ायदा क्या है, कई बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन डिग्री है, तो देखो ऑनलाइन तो है ये डिग्री, बट किसी भी सर्टिफिकेट में आपके ऑनलाइन नहीं लिखा होगा, आप IIM बैंगलोर के प्रॉपर एलुमनाई कहलाओगे, क्योंकि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा प्रॉपर 3 इयर्स में। इसका एक और फ़ायदा है, ये प्रोग्राम आप साइड में भी कर सकते हो, किसी मान लो आप DU में चले जाते हो, ठीक है, आपको IIMs नहीं मिलते हैं, तो स्टिल अगर आपको IIM का एलुम स्टेटस चाहिए, एलुमनाई स्टेटस चाहिए, पास आउट स्टेटस चाहिए, यू कैन जॉइन दिस प्रोग्राम, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, कोर्स बहुत अच्छा है, इनका पोर्टल बहुत अच्छा है, ठीक है। इन्होंने प्लेसमेंट कमिटमेंट नहीं करी हुई है, बट आगे जा करके ये, अगर आपका 3 साल BBA कंप्लीट होता है, आपको इंटर्नशिप के लिए दे विल मेक अ पोर्टल, जहाँ पे ये आपको कनेक्ट कर देंगे सीनियर्स से और इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे आपको ईजिली इंटर्नशिप वगैरह मिल सकती है। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इन्होंने प्लेसमेंट कमिट नहीं करे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या पता फ्यूचर में जाकर के ये प्रोग्राम ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ अ गुड प्रोग्राम। ये उनके लिए बहुत अच्छा है कि जो लास्ट में मान लो ड्यू टू बहुत वर्स्ट केस ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोई एग्जाम नहीं निकला, स्टिल यू कैन जॉइन दिस प्रोग्राम, ओके। और ऑनलाइन नहीं लिखा होगा, आप इंडिया के प्रॉपर एक क्वालिफाइड ग्रेजुएट कहलाओगे, और सपोज आपको फ्यूचर में जाकर के वो एग्जाम्स या ऐसे टेस्ट के लिए अपेयर करना है जहाँ पे क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन है, तो एक प्रॉपर ग्रेजुएट कहलाओगे, ठीक है, एक तरीके से फुल टाइम। तो आप इसके बाद CAT, GMAT, GRE जो भी एग्जाम है जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई गवर्नमेंट जॉब में जहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए होती है, बिल्कुल आप उनके लिए एलिजिबल हो, फुल्ली एलिजिबल, ठीक है। दैट्स इट अबाउट दिस प्रोग्राम। इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन भी हैं, 1 साल कंप्लीट करके छोड़ोगे तो सर्टिफिकेट देते हैं, 2 साल कंप्लीट करके छोड़ोगे तो डिप्लोमा देते हैं, 3 इयर्स में आपको प्रॉपर डिग्री दे देते हैं, तो ऐसा भी है। फीस भी इसकी कम है, 4.5 लाख के आसपास पूरे प्रोग्राम की। अब आ जाते हैं लगभग लास्ट की तरफ को, आप जाते हो IIMs के अंदर। देखो मैं इसमें सिर्फ IIMs कवर कर रहा हूँ, बहुत सारे नॉन IIMs भी हैं, वो मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। IIM संबलपुर, ठीक है, IIM संबलपुर एवरेज पैकेज 13.2 लाख पर एनम, हाईएस्ट 30 लाख पर एनम, एग्जाम एक्सेप्टेड, CUT UG। ये किसी IP मेड एग्जाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा अभी तक, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कह रहा हूँ। अच्छा, बैंगलोर जो है वो अपना टेस्ट तो कराता ही है, CUT UG भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इंग्लिश जनरल टेस्ट का स्कोर जिससे पहले बैंगलोर बताया था। एग्जाम एक्सेप्टेड CUT UG, एग्जाम हेल्ड इन मई जून, ठीक है। सीट्स अभी इसकी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी आई थिंक 5 दिन भी नहीं हो रहे इसका प्रोग्राम लॉन्च हुए, अभी अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं, बट देन अगेन आई एम मेकिंग द लेटेस्ट वीडियो, मैंने इसको इंक्लूड किया है। कोर्स यहाँ पे है BS इन मैनेजमेंट। BS इन मैनेजमेंट क्या है? बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, ये इस फुल कोर्स का नाम है। तो बैचलर इन साइंस है, साथ में इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, तो काफ़ी बड़ा नाम था, मैंने लिखा नहीं है। इसी साल इसका BBA स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। BBA क्या मतलब, आप इसको BSc मान के चलो, ठीक है। मैथ्स कंपलसरी नहीं, इंटरव्यू होगा नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ भी अभी तक इनकी वेबसाइट पर नहीं था, क्या पता आगे जाकर के रिफ्रेश कर दें। एक और कॉलेज है विच इज़ IIT मंडी, तो क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट है इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया, वैसे IIM नहीं है। IIT मंडी हिमाचल में है, एवरेज पैकेज 13.2 लाख पर एनम, हाईएस्ट इसका 30 है। ये अब ऐसा नहीं है कि ये इसका है, ये IIT वालों का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये IIT है मेनली, यहाँ पे BTech ज़्यादा होता है। एग्जाम एक्सेप्टेड JEE मेंस, तो JEE मेंस वाले अगर स्कोर खराब होता है तो आप स्टिल इसके प्रोग्राम में जा सकते हो। एग्जाम हेल्ड इन मे, लगभग आप मान के चल लो। सीट्स इसकी 72, मतलब ये आप एग्जाम का इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हर साल चेंज होते रहता है। देखो मैं ये वीडियो बना तो रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें हर साल हल्की फुल्की चेंज होती हैं, तो आपको अपडेटेड रहना है जब इनका नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन जनरली फरवरी से आना स्टार्ट हो जाता है हर कॉलेज का। कोर्स यहाँ पे इसको IMBA भी बोलते हैं ये लोग, या IPM भी बोलते हैं। इसने 2024 में लास्ट ईयर शुरू किया था। मैथ्स कंपलसरी है, हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली JEE मेंस तभी दे पाओगे जब मैथ्स है। इंटरव्यू यहाँ पे होता है, यस, ठीक है।
तो IIT मंडी का कैंपस भी आप देख सकते हो, ठीक है। बैंगलोर के बारे में बोलना भूल गया, बैंगलोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैंपसेस, 3 Idiots वहाँ पे शूट हुई थी, बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पे शूट हुई हैं, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस में बैंगलोर भी आता है, ठीक है। फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ और कॉलेजेस आएंगे जो अपना IPM प्रोग्राम शुरू करेंगे। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर IPMAT 26 एंड 27, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, IPMAT रेलेवेंट कोर्स चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली लुक आउट फॉर द iQuanta IPMAT कोर्सेज। आई विल बी अ मैथ्स टीचर, माय नेम इज़ योगेश, ठीक है। 2025 में भी 24 में भी iQuanta की क्लासेस से, बुक से, मॉक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि IPMAT क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, तो सिमिलर क्वेश्चन, नॉट सेम क्वेश्चन, ओके। आई एम नॉट क्लेमिंग सेम, सिमिलर, ओके। यानी कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वही होता है, बस थोड़े बहुत नंबर इधर उधर होते हैं, बट यू नीड टू नो द लॉजिक। और IPM की प्रिपरेशन करके यार एग्जाम अगर क्रैक करना चाहते हो, आपको अपना क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस बैंक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार किसी क्वेश्चन को देखोगे, पहली बार वो आपको न्यू लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, सेकंड बार वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा सा ईजिली कर लोगे कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम, थर्ड बार से, तीसरी बार से वो क्वेश्चन आपके लिए विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एनी मोर। तो अगर आप जितनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के इंक्लूड करते हो अपनी प्रैक्टिस में, यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रो, ओके। 1 साल है यहाँ से प्रिपेयर करने के लिए, दिस कुड बी योर डे 1। अभी यहाँ पे नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। आपको अगर बैचेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे आके एडमिन से बात कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट iQuanta.in/IPMAT पे जा करके यू कैन इवन गिव अस अ कॉल, ठीक है। तो IPMAT 26 का कोर्स है, वैसे यहाँ पे तो 40,000 लिखा है, बट देयर आर ग्रेट डिस्काउंट्स। अभी 10-12 का रिजल्ट आया है, यू कैन टेक डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ओके। एंड यहाँ पे बुक्स भी हैं, आपको बुक्स मिलेंगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी, लाइव क्लासेस होंगी। वी आर दी ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको बोलने देता है लाइव क्लासेस के टाइम पे, ठीक है। तो आप इंटरेक्ट करोगे, दिस वोंट बी अ क्लास वेर यू जस्ट वॉच द टीचर सॉल्विंग, you can interact with the teacher, disturb him in between and get your doubts clarified, okay. That's the thing। और खासकर नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए हमने कुछ ऐसे स्पेसिफिक मॉड्यूल्स बनाए हैं जिनमें बेसिक क्लास 6 to 10 की जो चीज़ें होती हैं वो भी हम कवर करते हैं। तो द कोर्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, ओके। अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है कोर्सेज करने का, स्टार्ट बेसिक से ही होता है, एंड दिस इज अ परफेक्ट गो टू थिंग फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है, जिनको खासकर मैथ से डर लगता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। इसको शेयर करो, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं इसमें, ठीक है, तो वो भी बता देना। बट ईयर लॉन्ग दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। समडे इन फ्यूचर यू हैव एनी डाउट अबाउट एनी कॉलेज, आई एम स्पेसिफिकली कि भाई क्या एग्जाम एक्सेप्ट होता है, कब होता है, कैसे होता है, सीट कितनी है, वो सब, यू कम बैक टू दिस वीडियो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कमिंग बैक टू iQuanta, आई विल सी यू अगेन।